जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नियमों के गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। भगवान त्रिलोकेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो भी शीघ्र स्वस्थ होकर के हंसी खुशी के साथ अपने घर पर पुनः पधारे और अब आनंद के साथ अपने जीवन को व्यापन करें, अपने जीवन को जिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस लॉकडाउन के समय आप घर में रह करके भगवान की स्तुति करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें। साथ ही कथाओं को सुने, भागवत गीता, श्री रामायण, श्री शिव महापुराण ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें। यदि हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से कथाओं का रसास्वादन करें। आइए अब हमने कल भगवान विष्णु के तीसरे अवतार नारद जी के अवतार की कथा का रसास्वादन किया। आज हम भगवान के चौथे अवतार नर और नारायण की कथा का रसास्वादन करते हैं। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कथा सुनने के पूर्व आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। आइए भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं। कहते हैं कि नारायण के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई और सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की गई और ब्रह्मा जी के द्वारा ही कई पुत्रों के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार किया गया। वहीं पर हम कथा के मर्मज्ञ को जानते हुए भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म की पत्नी रुचि के द्वारा दो मुनियों का जन्म हुआ। कहते हैं कि भगवान ने नर और नारायण रूप में रुचि के गर्भ से जन्म धारण किया और जन्म धारण करते ही वो तपो मुनि हुए। उन्होंने घोर तपस्याएं की। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात वह बद्रिका वन में जाकर के उन्होंने वहां पर भी तपस्या की और उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। कहते हैं कि इंद्र भयभीत हो गया, इंद्र चिंतित हो गया कि कहीं ये मेरे इंद्रासन को लेने के लिए इतनी तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कामधेनु को आदेश दिया और कामदेव को आदेश दिया, कहा कि आप अपनी अप्सराओं के साथ जाइए और नर और नारायण के रूप में जो बालक, जो ऋषि, जो मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए, क्योंकि उनकी तपस्या से वो भगवान को प्रसन्न करके मेरे सिंहासन को लेने की जिज्ञासा रखते हैं। कहते हैं कि कामदेव वहां पर गए, उन्होंने अपने जो काम के जो बाण थे वो बाण नर और नारायण के ऊपर चलाए, पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे इसलिए उन्हें उन बाणों का कोई असर प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं अप्सराओं ने भी अपने हिसाब से, अपने विवेक से उन्हें रिझाने का प्रयास किया, पर नर और नारायण दोनों नहीं रिझे, क्योंकि दोनों तपस्वी थे और बाल तपस्वी थे। वो बालक के समय से ही तपस्या में लीन थे। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी साधना को त्यागा और जब साधना को त्यागा, ध्यान मुद्रा से निवृत्त हुए, तब उन्होंने देखा कि कामदेव और उनकी अप्सराओं के साथ आकर के उन्हें वश में करने का प्रयास चल रहा था। तब कामदेव भयभीत हो गए कि कहीं ये ऋषि मुनि मुझे श्राप न दे दे। कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने गीता के अंदर भी कहा है कि हमें क्षमा की भावना रखनी चाहिए और क्षमा, यदि कोई कार्य होता है, कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर नर और नारायण ने भी यही किया और कामदेव को क्षमा किया। और कहते हैं कि अगले जन्म में नर और नारायण ने ही भगवान कृष्ण और अर्जुन का रूप धारण करके गीता का इतना बड़ा सार आपके सामने रखा। तो यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण की कथा का रसास्वादन किया। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान नर और नारायण की कथा का रसास्वादन करता है वो इस लोक में सभी सुखों को उपभोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो इस संसार की मोह माया से विलुप्त हो जाता है, मोह माया को त्याग देता है।
तो मैं आपसे इस कथा को मैं यही विराम करता हूँ। अगली कथा में मैं अगले वीडियो में मैं भगवान कपिल मुनि की कथा का रसास्वादन आप लोगों को करवाऊंगा। मेरी कथा को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर बजाएं और साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो सुरक्षित नहीं है, भगवान महादेव त्रिलोकेश्वर महादेव से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी शीघ्र स्वस्थ होकर के पुनः अपने घर को पधारे, और जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ बने रहें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, गाइडलाइन का पालन करें, डॉक्टरों की सहायता करें, पुलिस प्रशासन का सम्मान करें, उनको सहयोग दें। जय श्री राम, जय महाकाल।